पांचवें समन पे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। ईडी के तमाम अधिकारी उनका इंतजार ईडी दफ्तर में करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो उनका पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है, पलामू में एक बड़ा कार्यक्रम वहां पे होना, उसमें भाग लेने पलामू तो निकल गए हैं, ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। बता दें कि ईडी और सीएम हेमंत सोरेन के बीच कहीं ना कहीं तकरार जो है वो बढ़ती जा रही है। पहला समन की बात करें तो 14 अगस्त को जारी किया गया था। उस समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि जो कार्रवाई ईडी कर रही है राजनीतिक से प्रेरित है, उनका इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बेवजह परेशान किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक समन जो है वो ईडी के ओर से सीएम हेमंत सोरेन को भेजा गया और आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज की गई और वहां से कहा गया कि पहले हाई कोर्ट का रुख करें। तो फिलहाल जैसे ही चौथा समन हेमंत सोरेन को मिला था तो उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है और उस पीआईएल पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो इसे लेकर भी जो है संशय बरकरार है कि आखिर कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर बात करें इसी दौरान तो फिर पांचवा समन आज का था, यानी 4 अक्टूबर का दिन है, जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10:30 बजे ईडी दफ्तर हाजिर होने का आदेश ईडी के ओर से दिया गया था। लेकिन तमाम जो पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा समन को जिस तरह से नज़रअंदाज किया, किसी तरह की तरजीह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं दी, उसी तरह से पांचवें समन पर भी वह अपने जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहे। तो अगर बात करें कि यह समन क्यों बार बार ईडी के अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन को भेज रहे, तो यह मामला झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है और झारखंड में बड़े पैमाने पर जमीन की हेराफेरी की गई है और उस जमीन घोटाले में कई जो बड़े रसूखदार हैं, नौकरशाह हैं, कारोबारी हैं, वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं और एक लंबी छापेमारी हुई थी। उसके बाद एक लंबा जो जांच चली, तो करीब 1 साल से यह जांच चल रही है जमीन घोटाले की झारखंड में। और इसी में अब जो है खंगाल जब नाम सामने आया सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन का कि उनकी भी संलिप्तता इन कहीं ना कहीं जमीन हेराफेरी मामले में है और कई ऐसे सवाल हैं जो पूछताछ में अन्य लोगों से निकले, तो उसको सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रहे हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक लगातार समन भेजा जा रहा है। अगर बात करें कि पांचवें समन के बाद ईडी अब क्या करेगी, तो संभवतः जैसा लोग बता रहे, कानून के जानकार बता रहे कि ईडी हो सकता है कि छठा समन भेजे या फिर जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो तो हो सकता है कि हाई कोर्ट के सुनवाई का भी ईडी अब इंतज़ार कर सकती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक झारखंड के मुख्यमंत्री और ईडी के बीच जिस तरह से तनातनी बढ़ रही है, तो दोनों के बीच जो तकरार है वो अब सामने आ चुकी है। और साफ तौर पर अगर बात करें झारखंड हाई कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल की गई, तो उस पीआईएल को भी जल्द से जल्द सुनवाई को लेकर सीएम हेमंत सोरेन जो है वो आवेदन कोर्ट में दे सकते हैं कि उनकी याचिका जो ईडी के खिलाफ है उस पर तुरंत सुनवाई हो, जिससे जो बार बार ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है और सीएम पेश नहीं हो रहे, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम होगी। तमाम लोगों की निगाहें भी झारखंड हाई कोर्ट पर है कि अगर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या हाई कोर्ट इस समन को निरस्त करने का आदेश देती है, और नहीं तो क्या सीएम हेमंत सोरेन को इस जांच में सहयोग करने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया जाता है। फिलहाल तमाम लोगों की निगाहें ईडी दफ्तर और सीएम आवास पर है कि आगे क्या कुछ होना है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसमें आने वाले दिनों में और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि सीएम एक बड़ा नाम चेहरा है झारखंड के और सत्ताधारी दल की बात करें झामुमो के तो कार्यकारी अध्यक्ष है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब लोगों की निगाहें भी टिकी हुई कि आगे ईडी क्या करने वाली है, क्या कोई पीड़क कार्रवाई करेगी या फिर हाई कोर्ट में सुनवाई का वेट करने वाली है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।